हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, ध्यान से बुक लेके बैठना है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का सबसे आसान तरीका है लाइन बाय लाइन पढ़ो क्वेश्चन को। जो डाटा हमें मिलता जाए उसको नोट करते जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। पहला जो क्वेश्चन है, सर्कस आर्टिस्ट है कोई, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप है, उस पर क्या कर रहा है? चढ़ रहा है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वो क्या है? किससे बंधी हुई है वो रस्सी? वर्टिकल पोल है, उसके टॉप से और ग्राउंड से वो रस्सी बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब जो वो पोल है उसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। यदि ग्राउंड और रस्सी के बीच में कितना एंगल बन रहा हो? 30 डिग्री। ये हमें गिवन है। देखो, अब हमने बुक को रख दिया, अब हमें पता चल गया वो कह रहा है। वैसे डायग्राम गिवन है इस क्वेश्चन में। देखो, इस तरीके से कोई पोल है, वो कहाँ है? ग्राउंड पर। कहाँ है? इस तरीके से कोई पोल खड़ा हुआ है ग्राउंड पर। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। अब देखो, ये जो पोल का टॉप है, पोल का टॉप है, उससे और ग्राउंड से एक रस्सी बंधी हुई है। ध्यान देना है, ये तो अपना हो गया ग्राउंड। ठीक है, ये पोल हो गया और ये रस्सी हो गई। रस्सी टॉप से, पोल के टॉप से और ग्राउंड से बंधी हुई है। ठीक है, इस तरीके से इस पे चढ़ रहा है वो जो सर्कस आर्टिस्ट है, इस पे चढ़ रहा है। अब देखो, ये कितना मीटर है? ये हमें गिवन है 20 मीटर गिवन है। जो ये रस्सी है ये कितना मीटर की है? 20 मीटर की है। और जो ये पोल है इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। एक चीज और गिवन है, इस रस्सी रस्सी और ग्राउंड के बीच में एंगल बन रहा है, जो वो बन रहा है 30 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री। ठीक है, तो नामकरण कर दें इनका। देखो, ये पोल मान लिया हमने ए पॉइंट, ये मान लिया बी पॉइंट, और जहां ये रस्सी बंधी हुई है ग्राउंड से, ये मान लिया सी पॉइंट। इस तरीके से। अब देखो, ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल है, जो ये ग्राउंड है, और ये क्या है बताओ? ये पोल है। तो ये एंगल कितना बन रहा होगा? ये बन रहा होगा 90 डिग्री। कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री। ठीक है, यदि ये 90 डिग्री है तो इसके सामने हमें तुरंत पता चल गया, इसके सामने क्या हो गया बताओ? इसके सामने हो गया हाइपोटेनस। क्या हो गया? हाइपोटेनस। भाई ये 90 डिग्री है तो इसके सामने हाइपोटेनस हो गया। इस एंगल को रेफरेंस एंगल मान रहे हैं अपन। एंगल सी को क्या मान रहे हैं? रेफरेंस एंगल। तो इसके सामने क्या हो जाएगा बताओ? इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो बच गया, जो बच गया वो हो जाएगा बेस। जो बच गया वो हो जाएगा बेस। अब देखो, आपको यहां पर लिखना है जो हमें डाटा गिवन है। लेंथ ऑफ द रोप कितना गिवन है? 20 मीटर। ठीक है, कितना गिवन है? 20 मीटर। लिख लेते हैं, द लेंथ ऑफ द रोप। बताओ, रोप की लेंथ कितना गिवन है? 20 मीटर। ठीक है, एंगल ए सी बी, यानी रोप के और जो ग्राउंड है, रोप है और जो ग्राउंड है, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री, यानी ए सी बी। एंगल ए सी बी ये कितना गिवन है? 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है बताओ? हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल। बताओ, हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है, यानी क्या फाइंड करना है हमें? ए बी। क्या फाइंड करना है बताओ? ए बी फाइंड करना। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। आगे क्वेश्चन समझ में। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इस पर क्या खड़ा हुआ है? पोल खड़ा हुआ है। पोल के टॉप से और ग्राउंड से कोई रस्सी बंधी हुई है 20 मीटर की, इस तरीके से। रस्सी और ग्राउंड के बीच में, रस्सी और ग्राउंड के बीच में, बताओ, रस्सी और ग्राउंड के बीच में एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, इतना पता चल गया। अब देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, यानी ये ग्राउंड है और ये पोल है, तो इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, जिस एंगल को रेफरेंस एंगल लिया है वो परपेंडिकुलर, और जो बच गया हमारा वो बेस बच गया। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है? देखो, हमें गिवन क्या है? कौन सी साइड गिवन है? हमें साइड गिवन है हाइपोटेनस। हमें साइड गिवन है हाइपोटेनस। हमें फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर। हमें क्या फाइंड करना है भाई? ये ए बी फाइंड करना है, यानी परपेंडिकुलर है। देखो, हमें साइड गिवन है हाइपोटेनस। क्या गिवन है? हाइपोटेनस। और हमें फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर। इस पे ध्यान दो आप। तो
हमें हाइपोटेनस गिवन है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होते हैं? देखो यहां लिख लेते हैं अपन, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो देखो हमें हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो किस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर? बताओ। साइन और कोसेक में। साइन और कोसेक में, तो हम साइन ले लेंगे, कोई सा भी ले सकते हो, कोसेक भी ले सकते हो। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में देखो, ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में देखो हमें हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो देखो साइन सी, तो मैं लेता हूं साइन सी किसके इक्वल हो जाएगा? बताओ साइन का रेशियो किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। किसके? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के। ध्यान देना है, देखो हमें हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो ये किसके रेशियो में आता है? साइन और कोसेक के। तो मैंने साइन दे दिया, तो साइन सी किसके इक्वल हो जाएगा? भाई इस एंगल को ले रहे हैं ना अपन, ठीक है, तो साइन सी इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो देखो साइन सी, एंगल सी कितना है बताओ? ये है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल सी की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहा, ये तो मुझे फाइंड करना है। परपेंडिकुलर क्या है अपना? ए बी। परपेंडिकुलर क्या है अपना? ए बी। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना गिवन है? 20। हाइपोटेनस कितना गिवन है? 20। ठीक है, तो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। इक्वल टू का साइन लगा दो, ए बी अपॉन में कितना आ जाएगा? 20। ए बी अपॉन में 20, इतना कर लोगे। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? मुझे फाइंड करनी है ए बी की। मैं ए बी को यहीं पे रखता हूं। अब देखो ये 20 है जो डिवाइड में है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 20 क्या है? डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा? 20। भाई मैंने यहां से 20 हटा दिया और इधर ले आया इसको, तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। तो बताओ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी की वैल्यू आ गई अपनी, ये कट जाएगा, 2 1 2, 10 टाइम्स कट गया ये, तो ए बी की वैल्यू आ गई अपनी 10, यानी मीटर में। तो मीटर यूनिट जरूरी लिखना है भाई। ए बी कितना आ गया? 10 मीटर। ए बी कितना आ गया? 10 मीटर। ये जो हमारा पोल है ये कितने मीटर का है? 10 मीटर का। तो यही अपना क्या है? आंसर है। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है। देखो इस तरीके से कोई पेड़ है, हाँ देखना है। ये तो अपना ग्राउंड हो गया, ये क्या हो गया? ग्राउंड। और इस पर कोई पेड़ खड़ा हुआ है, इस पर खड़ा हुआ है ये पेड़, ये मैंने पेड़ बना दिया, ठीक है। ये अपना ग्राउंड है, इस पर कोई पेड़ खड़ा हुआ है। अब देखो स्ट्रॉम वगैरह की वजह से ये पेड़ यहां से मान लीजिए टूट जाता है, यहां से क्या होता है? टूट जाता है, और ये इस तरीके से ग्राउंड पर आ गिरता है। देखो ध्यान से देखना है, ये अपना ग्राउंड है, इस तरीके से पेड़ खड़ा हुआ है बिल्कुल सीधा, स्ट्रॉम की वजह से यहां से टूट जाता है, और ये कहां आ टिकता है? कहां आके छूता है? ग्राउंड को, ठीक है। उसने कहा कि जो टूटा हुआ पार्ट और ग्राउंड के बीच में ये एंगल, टूटा हुआ पार्ट और ग्राउंड के बीच में एंगल बन रहा है 30 डिग्री। जो ये टूटा हुआ पार्ट आके टच कर रहा है ग्राउंड को, इसके बीच में और ग्राउंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। और क्या कह रहा है? जहां पे ये टूटा हुआ पार्ट टच कर रहा है, यहां से लेकर और जहां पर ये पेड़ खड़ा हुआ है, इसके बीच में डिस्टेंस उसने गिवन है 8 मीटर। कितना मीटर डिस्टेंस दिया है? 8 मीटर, ठीक है। अब हमसे हाइट फाइंड करने के लिए बोला है, किसकी? पेड़ की। तो देखो पेड़ की हाइट क्या होगी? ये पूरा पार्ट और ये टूटा हुआ पार्ट। यदि मैं इसको ए मान लू, यहां पर इसको मैं ए मान लू, इस पॉइंट को मैं क्या मान लू? बी मान लू, इस पॉइंट को बी मान लू, और इसको क्या मान ले? सी। इसको क्या मान ले? सी। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी। भाई हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा? यहां लिख लेते हैं, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री ये हो जाएगा अपना ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। बी सी, भाई ये कितना गिवन है? ये गिवन है बी सी अपने को 8 मीटर। कितना गिवन है? 8 मीटर। टूटे हुए पार्ट और ग्राउंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री, यानी ए सी बी।
ये कितना गिवन है, एंगल ए सी बी गिवन है कितना, 30 डिग्री। कितना गिवन है, 30 डिग्री। आगे क्वेश्चन समझ में एक बार और देखते हैं। ये अपना ग्राउंड है, ये क्या है, अपना ग्राउंड है। इस तरीके से पेड़ खड़ा हुआ है, स्टॉर्म की वजह से यहां से टूटता है और कहां पे आ गिरता है, ग्राउंड पर। ये एंगल, टूटे हुए पार्ट और ग्राउंड के बीच में एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें हाइट फाइंड करनी है किसकी, पेड़ की, ए बी प्लस ए सी, ये फाइंड करनी है। जहां टूटा हुआ पार्ट है और जहां ये पेड़ खड़ा हुआ है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना गिवन है, 8 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, और ये पेड़ खड़ा हुआ है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा होगा। भाई ये तो अपना क्या है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, इस तरीके से पेड़ खड़ा हुआ है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसके सामने 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है, हाइपोटेनस। जिस एंगल को रेफरेंस एंगल लिया है, भाई एंगल सी को रेफरेंस एंगल लिया है, तो ये क्या हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये बच गया अपना बेस, ये क्या हो गया, बेस। ये BC या CB ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे क्या क्या फाइंड करना है, मुझे AB फाइंड करना है। पहले AB फाइंड कर लेते हैं, फिर AC फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में ध्यान दो, सबसे पहले मैं AB फाइंड कर लेता हूं। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करता हूं, परपेंडिकुलर। कहने का मतलब देखो, मुझे बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड कर रहा हूं। इस रेशियो को लिख लिया करो, इस रेशियो को तुरंत लिख लिया करो। पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, इसको तुरंत लिख लिया करो। ठीक है, अब देखो मुझे क्या गिवन है, पर बेस गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो किसकी बात हो रही है, बताओ, बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं, टेन और कोट में। तो टेन थीटा ले लेते हैं अपन। तो ट्रायंगल ABC में टेन थीटा, थीटा क्या है, C, तो लिखेंगे टेन C। टेन C किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है भाई, इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे क्या गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है। बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, टेन में और कोट में। तो मैं टेन ले लेता हूं, तो टेन C इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो देखो परपेंडिकुलर कितना है अपना, परपेंडिकुलर है अपना AB। क्या है अपना, AB अपॉन बेस। बेस ये बेस है, बेस कितना है 8, बेस कितना है 8, और C कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा tan 30। कितना हो जाएगा, tan 30। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3 इक्वल टू AB अपॉन में आ जाएगा 8, AB अपॉन में आ जाएगा 8। तो AB क्या हो जाएगा बताओ, AB देखो ये क्या है, डिवाइड में है, 8 क्या है, डिवाइड में। यहां से हटाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√3 के किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। यानी क्या लिख सकता हूं इसको, 8/√3। क्या लिख सकता हूं, 8/√3। तो AB की वैल्यू आ गई 8/√3। कितना आ गया, 8/√3 मीटर, मीटर में आ जाएगा ये। तो यहां लिख दूंगा मैं ये वाला पार्ट, ये आ गया मेरा 8/√3 मीटर। अब मुझे ये और फाइंड करना है, जब भी तो हाइट पता चलेगी पेड़ की। AC और फाइंड करना है। तो इसमें देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है, क्या कर रहा हूं भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ध्यान दो। देखो हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है, तो बेस कितना है अपना, ये रहा, बेस है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, अभी फाइंड क्या है, 8/√3, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या लेंगे 64/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। इतना कर लोगे। अब देखो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 64 करेंगे, ये आ गया 3 4 12 और 192। कितना आ गया, 192। भाई 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, 3 आ गया। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, तो ये 192 प्लस फिर 3 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 आ गया, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 से, तो ये आ गया अपना कितना आ गया, इनको जोड़ेंगे तो 6 5 और 2 अपॉन में कितना आ गया 3। तो देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आ गया, बताओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया ये 256/3। अब मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो हाइपोटेनस चाहिए। मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, पूरे पे, पूरे पे लग जाएगा स्क्वायर रूट का साइन। तो ये आ गया 256/3। कितना आ गया, 256/3। अब देखो
तो हमारा हाइपोटेनस आ गया। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 256 कितना होता है 16, और भाई रूट 3 पे ऐसे कैसे लगा देंगे। अरे ये 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है बताओ 16, और रूट 3 पे मैंने ऐसे कैसे लगा दिया। तो ये आ गया अपना हाइपोटेनस। क्या आ गया हाइपोटेनस। कहने का मतलब ये आ गया 16 अपॉन में रूट 3 मीटर, ये वाला। अब मुझे क्या फाइंड करना था हाइट ऑफ द ट्री, ये पूरा फाइंड करना था। कहने का मतलब ए बी प्लस ए सी, ये तो बिना टूटा पार्ट है, ये टूटा हुआ पार्ट है ए बी प्लस ए सी, तो लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या था बताओ ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी क्या है ए बी प्लस ए सी। ए बी कितना है बताओ, ए बी आया है अपना 8 अपॉन रूट 3 प्लस ए सी कितना है 16 अपॉन में रूट 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा रूट 3। रूट 3 से रूट 3 डिवाइड करेंगे, एक बार कैंसिल भाई, रूट 3 से रूट 3 डिवाइड हो जाएगा कितना 8 प्लस, इसी तरीके से रूट 3 से रूट 3 डिवाइड हो जाएगा, ये कितना हो गया 16। तो ये कितना आ गया अपना बताओ, ये आ गया 24 अपॉन में रूट 3। कितना आ गया हाइट ऑफ द ट्री, कितना आ गया 24 अपॉन में रूट 3। अब देखो रूट 3 को खत्म करना चाहो यहां से, तो ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 के। भाई ये डिनोमिनेटर में रूट 3 ने इसको खत्म कर रहे हैं, तो ऊपर नीचे मैंने क्या किया रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया रूट 3 से। तो देखो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 24 रूट 3 अपॉन में नीचे कितना हो गया रूट 3 इंटू रूट 3, ये आ गया 3, ये कितना आ गया 3। तो देखो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ये आ गया अपना 8 रूट 3, 8 रूट 3। बताओ हाइट ऑफ ट्री, ये कितना आ गया, हाइट ऑफ ट्री आ गया 8 रूट 3 मीटर, 8 रूट 3 मीटर। ये ठीक है, मैंने ए बी और ए सी को जोड़ दिया, इस तरीके से मैंने हाइट ऑफ द ट्री फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क for the children below the age of 5 years. She prefer to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree, whereas the elder children she wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined at 60 degree. What should be the length of the slide in each case? देखो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या प्लान कर रहा है पार्क में स्लाइड रखने का, छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए। देखो इस तरीके से स्लाइड है, ये तो ग्राउंड हो गया, ये उसका वर्टिकल पार्ट है और ये उसका इंक्लाइन पार्ट है। ठीक है, ये तो हो गया किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए। इसके अलावा दूसरी स्लाइड भी इसी तरीके से बड़े बच्चों के लिए, ये थोड़ी बड़ी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये बड़ी स्लाइड है इस तरीके से। ये 2 स्लाइड है, कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, इनको पार्क में रखवाने की सोच रहा है। तो देखो ये दे रखा है अपने को कितना, ये हाइट कितना गिवन है उस स्लाइड की छोटे बच्चों के लिए, जो ये है 1.5 मीटर, ये वाली 1.5 मीटर। इसके अलावा इसमें क्या गिवन है, और जो एंगल बन रहा है, जो इंक्लाइन पार्ट है और जो हॉरिजॉन्टल है ग्राउंड है, इसके बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरी स्लाइड है बड़े बच्चों के लिए, उसकी हाइट दे रखी है हमें, ये वाली हाइट गिवन है 3 मीटर। कितना गिवन है 3 मीटर। और जो इंक्लाइन पार्ट है और जो ये ग्राउंड है, इसके बीच में एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री। कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, What should be the length of the slide in each case? Length of the slide in each case. हमें ये फाइंड करना है भाई, ये वाला पार्ट। ठीक है, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया A, B और ये C, इसको दे देते हैं P, Q और R। ठीक है, तो देखो हमें स्लाइड की क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। ध्यान से देखते जाना है भाई। देखो दोबारा समझते हैं, देखो क्वेश्चन को। 2 स्लाइड रखवा रहा है कॉन्ट्रैक्टर, कहां पर, पार्क पर। ये तो छोटे बच्चों के लिए, 5 साल तक के बच्चों के लिए, और ये बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, उसने कहा 2 स्लाइड है जिसके ये वर्टिकल पार्ट कितना है 1.5 मीटर
और जो इंक्लाइन पार्ट है और इसके और ग्राउंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, एक तो ये स्लाइड हो गई। ऐसे ही बड़े बच्चों के लिए ये कितनी हाइट है, 3 मीटर, और जो इंक्लाइन पार्ट है और जो ग्राउंड है इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये ग्राउंड है और ये स्लाइड है, वर्टिकल पार्ट है। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। क्या हो गया, हाइपोटेनस। जिस एंगल को रेफरेंस लिया है तो उसके सामने ये हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बच गया वो हो जाएगा बेस। पता कर लिया तीनों साइड हमने, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। इसी तरीके से देखो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। ये रेफरेंस एंगल है तो इसके सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बच गया वो हो गया बेस। बच गया जो वो हो गया बेस। ठीक है, अब देख अपने को क्या करना है, सबसे पहले हम हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करते हैं, हाइपोटेनस। भाई इस स्लाइड की ईच केस, अलग अलग केस में हमें क्या करना है, ये AC और PR ये फाइंड करना है। तो पहले लेते हैं ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC बताओ, ट्रायंगल ABC में देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में देखो हमें गिवन क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है। क्या गिवन है, परपेंडिकुलर। और अपने को फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आते हैं, साइन और कोसेक में। भाई इस रेशियो को लिख लिया करो, पापा BDP हो गए। हाँ बेटा, इसको लिख लिया करो। देखो हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, और फाइंड करना है हमें हाइपोटेनस। हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो ये किस में आता है, साइन और कोसेक में। तो साइन ले लेते हैं। तो ट्रायंगल ABC में साइन C, भाई एंगल क्या है अपना, C। तो साइन C किसके इक्वल हो जाएगा, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो साइन C बताओ, साइन 30, एंगल कितना है, 30। परपेंडिकुलर क्या है अपना, परपेंडिकुलर है AB। परपेंडिकुलर ये पार्ट AB, ये कितना है, 1.5। हाइपोटेनस क्या है, AC मुझे फाइंड करना है। हाइपोटेनस की जगह मैंने क्या किया, AC लिख दिया। देखो साइन C यानी एंगल कितना है, 30, तो साइन 30 इक्वल टू का साइन ऐसे कैसे लगा दिया। परपेंडिकुलर कितना है, ये क्वेश्चन में गिवन है 1.5, और AC मुझे फाइंड करना है। तो देखो साइन 30 कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। इसी तरीके से 1.5 अपॉन में AC, 1.5 अपॉन में AC। तो इनका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे कर देंगे, इसका इससे कर देंगे। तो AC क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा अपना 2 इंटू में। 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 1.5। 2 इंटू में कितना हो जाएगा, बताओ, 1.5। तो AC आ गया अपना 3 मीटर। 3 मीटर कितना आ गया, 3 मीटर। तो ये वाली स्लाइड, इसका जो ये AC है, जो स्लाइड वाला पार्ट है, इसका ये पार्ट कितना हो जाएगा, 3 मीटर। कितना आ गया, 3 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से ट्रायंगल PQR में सिमिलरली, इन ट्रायंगल PQR लिखेंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल PQR में देखो, इसमें भी क्या लग जाएगा, हमें हाइपोटेनस ये फाइंड करना है। तो साइन R, तो साइन R, भाई परपेंडिकुलर अपने को गिवन है, हाइपोटेनस अपने को फाइंड करना है। तो साइन R किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 3 अपॉन हाइपोटेनस मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, यानी PR मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो R, एंगल R कितना है, 60 डिग्री। एंगल R कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अरे इसमें भी सेम उसी तरीके से लगा दिया मैंने, साइन वाला फॉर्मूला। तो देखो साइन 60 कितना हो गया, √3/2। कितना हो गया, √3/2, और ये 3 अपॉन में PR मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, PR फाइंड करना है। ठीक है, तो इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, 3 PR इक्वल हो जाएगा 2 3 जा कितना हो गया, 6। तो PR क्या आ गया अपना, बताओ, 6 अपॉन में √3। कितना आ गया, 6 अपॉन में √3। ठीक है, तो देखो मुझे √3 खत्म करना है, भाई रूट को खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आ गया 6√3 अपॉन में कितना आ गया, बताओ, अपॉन में √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आ गया PR आ गया 2√3। PR आ गया अपना 2√3। ये वाला जो ये इंक्लाइन पार्ट है, ये कितना आ गया, 2√3 मीटर।
ठीक है, तो देखो जो जो छोटा स्लाइड है उसका ये इंक्लाइन पार्ट कितना आ गया 3 मीटर, और जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड है उसका ये इंक्लाइन पार्ट कितना आ गया 2√3 मीटर। इस तरीके से करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 30 डिग्री। इसके अलावा गिवन है हमें जहां पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और फुट ऑफ द टावर के बीच में डिस्टेंस गिवन है कितना, वो है 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, इस तरीके से है। देखो ये अपना है ग्राउंड, ये अपना ग्राउंड हो गया इस तरीके से, और ये टावर है। भाई ग्राउंड पर क्या खड़ा हुआ है टावर, इसका नाम दे दिया मैंने ए पॉइंट, इसको दे दिया मैंने बी। टॉप क्या है अपना ए है और बॉटम है बी। अब देखो जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी किसके बीच में, टॉप ऑफ टावर और ये कोई पॉइंट ले लिया हमने ग्राउंड पर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यदि मैं इस तरीके से मिला दूं, इस तरीके से मिला दूं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। देखो ये टावर है इस तरीके से सीधा खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड है, टॉप ऑफ टावर और ग्राउंड पर किसी पॉइंट के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, एंगल बताओ 30 डिग्री। जहां पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने सी ले लिया, और फुट ऑफ द टावर इसके बीच में डिस्टेंस है 30 मीटर। कितना मीटर है 30 मीटर, ठीक है। तो हमसे हाइट फाइंड करने के लिए बोला है किसकी, टावर की, यानी मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। ए बी को मैंने मान लिया हाइट, ये फाइंड करना है। अब देखो ये तो क्या है ग्राउंड है और ये वर्टिकल टावर है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने कितना हो गया हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा अपना हाइपोटेनस। जिस एंगल को रेफरेंस माना है उसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हो गया अपना बेस। आगे क्वेश्चन समझ दोबारा देखते हैं। ये अपना हॉरिजॉन्टल है, ये अपना क्या है ग्राउंड लेवल है, इस पे कोई टावर खड़ा हुआ है इस तरीके से। तो टॉप ऑफ द टावर और ग्राउंड पर कोई किसी पॉइंट के बीच में एंगल बन रहा है कितना 30 डिग्री। इस पॉइंट और फुट ऑफ द टावर के बीच में डिस्टेंस है 30 मीटर। तो हमसे हाइट फाइंड करने के लिए बोला है, यानी ए बी फाइंड करने के लिए बोला है। देखो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया, जिस एंगल को रेफरेंस लिया उसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, और जो बच गया वो बेस हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और अपन को बेस गिवन है। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है। इसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं, टेन और कोट में, टेन और कोट में होते हैं। इसका मतलब टेन थीटा ले लेंगे अपन, है ना। तो देखो लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी में बताओ टेन थीटा, टेन थीटा या टेन सी इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। भाई इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपन ने क्या किया, टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। तो टेन सी, सी कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा टेन 30 इक्वल परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी या एच भी मान सकते हो, अपॉन बेस, बेस कितना है अपना बताओ 30 मीटर, इसको ले लिया मैंने 30। तो टेन 30 क्या होता है 1/√3। इधर क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा 30, ए बी अपॉन में 30। मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए, क्या चाहिए, अरे अपने को ए बी निकालना है, तो ये डिवाइड में है, ये अपॉन में है, इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/√3 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 30। इसको क्या लिख सकते हैं अपन बताओ, 1/√3 इंटू 30 को लिख सकता हूँ 30/√3, ठीक है। कहने का मतलब ए बी की ये वैल्यू आ गई, जो हाइट ऑफ टावर है ये आ गया अपना। अब देखो हमें ये रूट खत्म करना है, यहां से रूट खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से। भाई ये √3 को खत्म करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 इंटू √3, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे √3 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से। तो ये अपना ए बी आ जाएगा। करेंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 30√3 अपॉन √3 इंटू √3, ये हो गया कितना 3। तो देखो 3 बन जा 3, 3 10 जा 30, तो ये कितना आ गया बताओ ए बी
ए बी आ गया अपना 10√3, 10√3। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। तो ए बी यहां लिख रहा हूं मैं, ए बी आ गया 10√3 मीटर, यानी हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या है अपना, बताओ, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये अपना ग्राउंड है, इस तरीके से, ये क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, अब इससे ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर यहां पर कोई क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, इस तरीके से। ये क्या है अपना, पतंग हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस मान लीजिए कितना है, 60 मीटर। देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। अब उसने क्या किया, पतंग को, ये उसकी स्ट्रिंग है, और ये ग्राउंड पर कोई पॉइंट ले लिया यहां पर, और ये इसको, उसकी स्ट्रिंग को यूं बांध दिया, यहां पे ऐसे बांध दिया ग्राउंड पर यहां। ठीक है, देखो ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है, जो उसकी स्ट्रिंग थी उसको ग्राउंड पे बांध दिया है ना। जो स्ट्रिंग के बीच में और ग्राउंड के बीच में ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है, जो स्ट्रिंग की लंबाई फाइंड करने के लिए पूछा है। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं जहां पे पतंग है ए, ये पॉइंट ग्राउंड में बी, और जहां ये बंध रही है स्ट्रिंग से, ये हो गया सी। ठीक है, इस तरीके से मान लिया। अब देखो ये कितना एंगल हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, जिस एंगल को रेफरेंस लिया है ये उसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, और जो बच गया वो क्या हो गया, बेस हो गया। जो बच गया वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है परपेंडिकुलर, और हमें क्या फाइंड करना है, बताओ, हाइपोटेनस फाइंड करना है। भाई हाइपोटेनस स्ट्रिंग की लंबाई तो क्या ये फाइंड करना है हमें, ये अपना हाइपोटेनस है, यानी एसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है अपने को, एसी फाइंड करना है। तो देखो अपने को परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, बताओ, साइन और कोसेक में। ठीक है, तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा देंगे साइन और कोसेक वाला। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यहां लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, बताओ साइन सी, भाई साइन किसके इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस के। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस में। अब देखो एंगल सी कितना है, 60, तो ये हो जाएगा साइन 60। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है अपना 60 मीटर, तो मैंने लिख दिया ये 60। भाई ये परपेंडिकुलर है अपना ए बी। ठीक है, कितना है 60 अपॉन हाइपोटेनस, यानी मुझे एसी फाइंड करना है। भाई ये हाइपोटेनस है यानी एसी, जो स्ट्रिंग की लेंथ है एसी। ठीक है, तो tan 60 होता है √3 अपॉन में 2। 60 को ऐसे कैसे लिख दो और एसी को भी ऐसे कैसे लिख दो। तो देखो मुझे क्या फाइंड करना है, एसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एसी। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, √3 AC, और ये 2 इंटू 60, ये हो गया 120। कितना हो गया, 120। तो एसी कितना आ गया बताओ, एसी ये मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ डिवाइड में चले जाएगा, 120 अपॉन में हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा, 120 अपॉन में √3। अब देखो रूट को खत्म करना है हमको, क्या करना है, √3 को खत्म करना है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से। किससे, भाई √3 जब ही तो खत्म होगा, रूट यहां से जब ही तो खत्म होगा जब ऊपर नीचे मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से। तो ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया 120, ऊपर तो हो गया 120 √3, अपॉन में कितना हो गया, √3 इंटू √3 हो गया, ये हो गया 3। तो 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 3 4 12, और ये 40 आ गया। कहने का मतलब एसी कितना आ गया, 40 √3, और मीटर में है तो ये मीटर में आ जाए। एसी आ गया अपना 40 √3 मीटर, यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये आ गया अपना 40 √3 मीटर। यही अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, एसी क्या है अपना, लेंथ
ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।